नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी जीके बाई वीके चौधरी 16 MD से, और ये अपना यूट्यूब चैनल है। आज अपने यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं हरियाणा जीके, जिसमें अपना पहला जो पार्ट रहेगा वो रहेगा हरियाणा की जियोग्राफी या हरियाणा का भूगोल, उसकी अपने चर्चा करेंगे। अब सर्वप्रथम अपने बात जो करेंगे हरियाणा जीके की बात करें तो ये HSSC के ऑल ओवर जो एग्ज़ाम है, HSSC पटवार है, ग्राम सचिव है, हरियाणा पुलिस है, यहाँ ये प्रत्येक जगह हरियाणा जीके में भूगोल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपने स्टार्ट करते हैं हरियाणा जीके। तो देखिए, हरियाणा की बात करें तो भारत की बात करेंगे सर्वप्रथम। तो पूरा जो भारत था, तो भारत का जो 17वां एक राज्य बना जो पंजाब से अलग हुआ था, और उसका नाम था हरियाणा। ध्यान से दोबारा सुन लीजिएगा कि भारत का 17वां राज्य कौन बना? हरियाणा। भारत का 17वां राज्य हरियाणा बना। अलग किससे हुआ था? पंजाब से अलग होकर। हरियाणा पंजाब से अलग होकर भारत का 17वां राज्य हरियाणा है। पंजाब से अलग होकर हरियाणा बना था। और जो हरियाणा है ये कब बना था, यानी अस्तित्व में कब आया, या हरियाणा का उदय कब हुआ? तो ये हुआ था जी आपका 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा का जो उदय है, हरियाणा जो बना था वो कब बना था आपका? ये बना था जी 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आया था हरियाणा। पंजाब से अलग होकर बना था हरियाणा। उस समय की यदि बात करें तो पंजाब एक ही राज्य था। कौन सा? पंजाब। और जो पंजाब है इसके क्षेत्रफल की बात करें तो ये था जी 94,574 वर्ग किलोमीटर। संपूर्ण पंजाब का क्षेत्रफल कितना था? 94,574 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र था। इसमें से 44,212 किलोमीटर क्षेत्र या 12 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो किसे दे दिया गया? हरियाणा को दे दिया गया। किसे दे दिया गया? हरियाणा को दे दिया। दोबारा देख लेना, भारत का 17वां राज्य कौन सा बना था? हरियाणा। किससे अलग हुआ? पंजाब से अलग होकर बना था। उस समय पंजाब का क्षेत्रफल कितना था? 94,574 वर्ग किलोमीटर था, जिसमें से हरियाणा के हिस्से में कितना आया? 44,212। कितना किलोमीटर आया था? 44,212 वर्ग किलोमीटर। और यदि वर्ग मील में पूछ ले तो ये आएगा आपका वर्ग मील आएगा 17,070 वर्ग मील क्षेत्रफल किसके हिस्से में आया था? हरियाणा के हिस्से में आया था। हरियाणा के हिस्से में आया था। और प्रतिशत की बात करें भी, कितने प्रतिशत हिस्सा संपूर्ण पंजाब 94,574 का कितने प्रतिशत जो हिस्सा है वो हरियाणा के पास आया या हरियाणा के अंडर में आया? तो ये रहेगा आपका 35। लगभग कितने प्रतिशत रहेगा? 35, या इसको आप बोल सकते हो 35.18% हिस्सा। कितना हिस्सा? 35.18% जो हिस्सा है वो किसके हिस्से में आया? हरियाणा को मिला। 35.18। तो दोबारा देख लेना, भारत का 17वां राज्य है हरियाणा, पंजाब से अलग होकर बना। उस समय पंजाब का क्षेत्रफल 94,574 वर्ग किलोमीटर, चंडीगढ़ छोड़ना है, ध्यान रखना, 94,574 वर्ग किलोमीटर था। और 94,574 वर्ग किलोमीटर है, इसका कितना हिस्सा हरियाणा को मिला? 44,212 वर्ग किलोमीटर हिस्सा मिला। और प्रतिशत पूछे तो 35.18%, लगभग 35% आप कर सकते हो। और यहाँ वर्ग मील की बात करें तो ये 17,070 वर्ग मील क्षेत्रफल है। ये किसको मिला? हरियाणा को। कब बना हरियाणा? 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अस्तित्व में आया था। अस्तित्व में कब आया? 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अस्तित्व में आया। हरियाणा जो अस्तित्व में आया तो यहाँ क्या था कि एक हुकुम सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाएगी जिसे कहते हैं JC शाह कमेटी। कौन सी कमेटी बनाएगी? JC शाह। हुकुम सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाएगी। हरियाणा को पंजाब से अलग करने के लिए हुकुम सिंह की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी। कमेटी किसकी अध्यक्षता में बनी? हुकुम सिंह की।
अध्यक्षता में कमेटी का गठन हुआ। कौन सी कमेटी बनी? जेसी शाह कमेटी। और इस जेसी शाह कमेटी में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 3 सदस्य। सदस्य कितने थे? 3। नंबर 1 कौन था? जेसी शाह स्वयं थे और उसके अलावा 2 और थे। तो एक तो था यहाँ, दूसरा पहला जेसी शाह आगे, दूसरे MM फिलिप, और जो तीसरा था वो कौन था? S दत्त। तीसरे कौन थे? S दत्त। ये 3 व्यक्ति थे। जेसी शाह कमेटी की सिफारिश पर हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ। हरियाणा का कितना हिस्सा मिला? 44,212 किलोमीटर मिला। प्रतिशत 35.18% और वर्ग मील 17,070 वर्ग मील जो क्षेत्रफल है वो किसको मिला? वर्ग मील की बात करें तो हरियाणा को मिला। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट वगैरह आपको लेना है तो एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये हरियाणा का जो प्रारंभ है वो बता रहा हूं मैं आपको, दोबारा देख लेना। हरियाणा का जो क्षेत्रफल है, जो हिस्सा है, उसकी बात की। नेक्स्ट अपने आगे चलते हैं, दोबारा देखना। भारत का 17वां राज्य कौन है या कौन सा बना? हरियाणा। अलग किससे हुआ? पंजाब से। किससे अलग हुआ? पंजाब से। कुल पंजाब का चंडी छोड़कर उस समय क्षेत्रफल कितना था? 94,574 वर्ग किलोमीटर था, जिसमें से हरियाणा को कितना हिस्सा मिला? 44,212 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत देखें तो कुल यानी 94 कुल प्रतिशत कितना आ जाएगा? 35.18 या लगभग 35%। और वर्ग मील में 17,070 वर्ग मील है। और जो कमेटी का गठन हुआ था हरियाणा को अलग करने के लिए, किसकी अध्यक्षता में? हुकुम सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी, जेसी शाह आयोग भी कह सकते हैं, उसका गठन हुआ। और जेसी शाह आयोग ने रिपोर्ट है जो मई के अंदर सौंपी थी 1966 में। और 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का क्या होता है? उदय होता है, हरियाणा का अस्तित्व में आता है। और इस कमेटी में कुल सदस्यों की संख्या 3 थी, जिसमें जेसी शाह थे, उसके अलावा MM फिलिप थे और उसके अलावा S दत्त। ये 3 सदस्यों की एक कमेटी बनती है। तो नेक्स्ट अपने आगे चलेंगे, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह आपने ले लिया होगा। अब बन गया जी आपका हरियाणा। क्या बन गया? हरियाणा। तो वर्तमान परिदृश्य में देखते हैं हरियाणा को। तो जब पंजाब से हरियाणा अलग हुआ तो उस समय हरियाणा में यानी केवल जो 7 जिले थे, कितने जिले थे? हरियाणा में 7 जिले थे। अब देखिए वर्तमान में हरियाणा का क्षेत्रफल, हरियाणा का क्षेत्रफल की बात करें तो हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। वर्ग मील की बात करें तो 1,70 कर सकते हो वर्ग मील, यानी 17,070 वर्ग मील है। कितने प्रतिशत हिस्सा था पंजाब का, यानी संपूर्ण राज्य उस समय किस नाम से जाना जाता था? पंजाब का कितना? 35.18% हिस्सा किसको मिला? हरियाणा को। कितना प्रतिशत? 35.18% हिस्सा मिला। ये बात समझ में आ गई। गठन है वो कब हुआ? 1 नवंबर 1966 को। कमेटी मैंने आपको बता दी। अब देखिए ये जो हरियाणा है तो हरियाणा के बारे में कहा जाता है उस समय जब पंजाब से हरियाणा अलग हुआ तो यानी प्राचीन या बात करें 1966 में कितने जिले मिले हरियाणा को? 7 जिले मिले। कितने जिले मिले थे? 7 जिले मिले थे। उस समय हरियाणा को यदि अपने बात करें जिलों की तो कितने जिले मिले थे? ये आपके 7 जिले मिले थे। कितने जिले मिले थे? 7 जिले जो हरियाणा को मिले। कौन कौन से मिले देखना आपके इसके अंदर 7 जिलों में आपका हिसार, जिंद या जींद, हिसार था, जिंद था, रोहतक था, उसके अलावा करनाल। कितने जिले मिले थे हरियाणा को? 7 जिले मिले थे। हिसार, जिंद, रोहतक, करनाल, अंबाला।
दिखाई दे रहा होगा यहाँ तक। और 6 नंबर जो था आपका वो था यहाँ महेंद्रगढ़, और 7वां जो था आपका गुरुग्राम, जिसे वर्तमान में कहते हैं गुड़गांव, गुरुग्राम या गुरुग्राम आएगा। यानी जब हरियाणा अलग हुआ था पंजाब से 1966 में, उस समय हरियाणा के पास कितने जिले आए, हरियाणा के हिस्से में कितने जिले आए, तो 7 जिले आए आपके। कौन कौन से? हिसार, जिंद, रोहतक, करनाल, अंबाला, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम। हिसार, जिंद, रोहतक, करनाल, अंबाला, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम। ठीक है, तो हिसार, जिंद, रोहतक, करनाल, अंबाला, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम, ये जो 7 जिले हैं ये किसके हिस्से में आएंगे? ये अपने हरियाणा के हिस्से में आए थे। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, आगे होगी। नेक्स्ट अपने आगे चलते हैं। तो आगे इसके देखते हैं कि एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलेंगे। अब 42,212 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है, तो अपने भारत की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा है हरियाणा? तो 1.34%। भारत का कितना प्रतिशत हिस्सा है? 1.34% भारत का हिस्सा। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा हरियाणा के पास है? 1.34% हिस्सा भारत का किसके पास है? हरियाणा के पास है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट एक बार इसका फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। ठीक है भी, यानी दोबारा देखो, स्टार्टिंग से आपको पता होगा हरियाणा में जिले कितने थे प्राचीन समय में? 1966 की यदि अपने बात करते हैं, जैसे शाह आयोग का गठन हुआ, हरियाणा अलग हुआ 1 नवंबर 1966 को। उस समय हरियाणा में कुल जिलों की संख्या कितनी थी? 7। और भारत का कौन सा राज्य बना? कितवें नंबर का राज्य बना? तो 17वें नंबर का राज्य बना था। कौन? हरियाणा बना था। उस समय हरियाणा के अंदर 7 जिले थे। कौन कौन से थे? हिसार था आपका, जिंद था आपका, महेंद्रगढ़ था आपका, करनाल था और रोहतक था और गुरुग्राम था। ये जो 7 जिले हैं किसके हिस्से में आए? हरियाणा के हिस्से में आए थे। नेक्स्ट अपने बात करते हैं यहाँ हरियाणा। तो हरियाणा का जो मैप है उसकी मैं चर्चा कर लेता हूँ। मैप देखिए हरियाणा का। ये आपका हरियाणा है। हरियाणा की बात करें तो 2 नदियां निकलती है और 2 नदियों के मध्य का भाग हरियाणा है। तो 2 नदियां, ये जो नदी है आपकी घग्गर, और दूसरी इस नदी की बात करें तो ये आपकी आ जाएगी यमुना। यमुना और घग्गर के मध्य का जो क्षेत्र था वो क्या था आपका? हरियाणा था। यानी एक मैदानी इलाका है, नदियों के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? यानी मैदान कहलाता है, मैदानी इलाका है घग्गर। और दूसरी नदी कौन सी है? यमुना नदी है। कौन सी नदी है? यमुना। घग्गर और यमुना के मध्य की जो उपजाऊ भूमि का क्षेत्र है वो आपका क्या है? हरियाणा है। उपजाऊ भूमि का क्षेत्र क्या है? हरियाणा। तो घग्गर है, ये देखो आपकी उत्तरी दिशा होगी, ये आपकी दक्षिणी दिशा होगी, ये आपकी पूर्वी दिशा होगी और ये आपकी दिशा कौन सी होगी? पश्चिमी दिशा होगी। उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी दिशा है। ठीक है, तो घग्गर हरियाणा के लगभग आप बात करो उत्तर की साइड में, और ये किस साइड में पड़ती है? पूर्व की साइड में। यहाँ आपके दिल्ली आ जाएगी, यूपी, उत्तराखंड वगैरह ये राज्य इस साइड में पड़ते हैं। इस साइड में बड़ा राज्य राजस्थान है और पंजाब आपका यहाँ पड़ता है, आप ही को पता है। ठीक है, तो जो सबसे कम सीमा की बात करें तो उत्तराखंड वगैरह आपको पता है। ठीक है, तो ये हरियाणा का मैप है। अब आप इसके अंदर आगे चलेंगे तो हरियाणा का यहाँ देखेंगे अपने अक्षांशीय स्थिति क्या है, हरियाणा की देशांतरीय स्थिति क्या है। तो लगभग जो हरियाणा है वो आपका 2 देशांतरों और 2 अक्षांशों के मध्य स्थित है। 3 देशांतरों और 3 अक्षांशों के मध्य आपकी हरियाणा है वो स्थित है। इसकी चर्चा करेंगे अपने आगे। तो हरियाणा यमुना और घग्गर के मध्य का क्षेत्र क्या है? हरियाणा है। अब इसकी बात करते हैं अपने। देखिए, तो मैं आपको ये साइड में एक बार इसको क्लीन कर दूं।
ठीक है। तो नेक्स्ट आप एक राइट डाउन कर लीजिए, हरियाणा घग्गर और यमुना के मध्य का क्षेत्र लगभग 93.6% जो भाग है वो घग्गर और यमुना नदियों के मध्य हरियाणा का पड़ता है। अब देखिए हरियाणा की बात करें तो ये हरियाणा का मैप मैंने आपको बताया था, ये उत्तरी दिशा होती है, ये दक्षिणी दिशा होती है, ये आपकी पूर्वी है और ये आपकी दिशा कौन सी है, पश्चिमी। अब बात करते हैं अपने अक्षांश व देशांतरीय स्थिति, अक्षांश व देशांतरीय जो विस्तार है हरियाणा का उसकी चर्चा अपने कर लेते हैं। तो यहाँ दक्षिणी, उत्तरी, पूर्वी और पश्चिमी, तो दो देशांतर है। देशांतर आपको पता है, एक पूर्वी देशांतर होता है, एक पश्चिमी देशांतर, दो ही अक्षांश है, एक उत्तरी अक्षांश होता है और एक दक्षिणी अक्षांश। और अपना भारत उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में स्थित है, अतः अक्षांश चलेगा तो उत्तरी होगा और देशांतर चलेगा तो क्या होगा, आपका पूर्वी होगा। देशांतरीय स्थिति की बात करें तो 37 डिग्री 39 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर ये अपना जो फैला हुआ है 30 डिग्री 55 मिनट, 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। और देशांतर की बात करें तो देशांतर मैंने बताया दो ही होते हैं, तो 74 डिग्री 28 मिनट से लेकर 74 डिग्री 28 मिनट से लेकर 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर, ये भी आपका क्या आएगा, पूर्वी देशांतर। तो ये हरियाणा की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति आ गई, हरियाणा की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति। अब पूछ ले हरियाणा भारत में स्थित है तो भारत के उत्तर और पश्चिम में स्थित है। हरियाणा कहाँ स्थित है, भारत के उत्तरी और पश्चिम, भारत के परिप्रेक्ष्य में स्थिति पूछ ले तो भारत के उत्तर पश्चिम में, कहाँ आएगा, उत्तर पश्चिम में स्थित है, भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है हरियाणा। अक्षांशीय विस्तार बताइए, 27 डिग्री 39 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतरीय विस्तार 74 डिग्री 28 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य अपना है ये जो हरियाणा स्थित है। अब इसकी बात करें उत्तर से दक्षिण की लंबाई 363 पॉइंट या 363 लगभग कितनी आती है, 363.31 किलोमीटर, ये अपनी होगी उत्तर से दक्षिण की लंबाई। और इसकी पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है उसकी बात करें हरियाणा की तो ये अपनी पड़ेगी 350.61 किलोमीटर, हरियाणा की 363.31 किलोमीटर। और ये क्या है, पूर्व से या पश्चिम से पूर्व की जो लंबाई 350.61। और हरियाणा उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व के मध्य लंबाई है, दोनों लंबाइयों में जो अंतर आएगा, इनके अंदर मध्य जो अंतर है, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम के मध्य जो अंतर आएगा वो आएगा आपका 12.7 किलोमीटर। कितना अंतर आएगा, 12.7 किलोमीटर। यानी हरियाणा के उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम लंबाई के मध्य अंतर कितना मिलता है हमें, 12.7 किलोमीटर का अंतर मिलता है। ये हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार था। देखिए हरियाणा की पश्चिम से पूर्व की लंबाई 350.61 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 363.31 किलोमीटर है और दोनों लंबाइयों के मध्य अंतर कितना है, 12.7 किलोमीटर। दोनों लंबाइयों के मध्य क्या रहता है, अंतर। अब बात करेंगे हरियाणा के बिल्कुल उत्तरतम जिला, दक्षिणतम जिला और यहाँ पूर्वी जिला कौन सा है और पश्चिमी जिला कौन सा है। तो सर्वप्रथम अपने जो शुरुआत करते हैं तो हरियाणा का बिल्कुल पश्चिमतम जो जिला है, पश्चिम में जो स्थित जिला है वो है आपका सिरसा और यहाँ गांव आएगा आपका चौटाला। कौन सा गांव आएगा, चौटाला। हरियाणा के पश्चिम में कौन सा है, सिरसा, और गांव कौन सा है, चौटाला। हरियाणा के जो पूर्व की बात यदि अपने करें तो पूर्व के अंदर यहाँ आएगा आपका यमुनानगर। कौन सा आएगा, यमुनानगर। पूर्व में जो जिला है वो कौन सा है, यमुनानगर। और गांव का नाम पूछ ले तो पता ही आपको, ताजेवाड़ा। कौन सा गांव, ताजेवाड़ा। यहीं से यमुना नदी का प्रवेश होता है, पता है आपको। यमुनानगर जिले से स्थान कौन सा, ताजेवाड़ा से।
ठीक है, यमुना नदी का प्रवेश यहीं से होता है हरियाणा में। नेक्स्ट बात करें, दक्षिणी जिला कौन सा है? मेवात। और मेवात में गांव है कौन सा? दोह या दोहा। कौन सा गांव पड़ता है? दोहा। और हरियाणा का बिल्कुल उत्तरतम जो जिला है उसकी यदि अपने बात करें तो ये आपका आ जाएगा पंचकुला। कौन सा आ जाएगा? पंचकुला। पंचकुला रे पंचकुला। पंचकुला में शाहपुर। कौन सा स्थान आता है? शाहपुर। ये हरियाणा का अक्षांशीय और देशांतरीय जो विस्तार है, यानी हरियाणा की उत्तर से दक्षिण के मध्य लंबाई कितनी है? 363 किलोमीटर है। और हरियाणा की पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व के मध्य लंबाई 350.61, दोनों लंबाइयों का अंतर कितना है? 12.7 किलोमीटर है। और हरियाणा का बिल्कुल पूर्वी जिला कौन सा है? यमुनानगर। और गांव कौन सा आ जाएगा? यहाँ स्थान पूछ ले तो आपको ताजेवाड़ा। हरियाणा के उत्तरतम पंचकुला और शाहपुर। हरियाणा के दक्षिण में कौन सा है? मेवात। और स्थान कौन सा? दोहा। और पश्चिम में जिला सिरसा और चौटाला। वर्तमान में सबसे बड़ा जो जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो कौन सा है? सिरसा। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? सिरसा है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपने आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट हो गया होगा आपका? ठीक है। हरियाणा भारत के उत्तर और पश्चिम में स्थित है। हरियाणा के गठन के समय कुल कितने जिले थे हरियाणा में? 7 जिले थे जीवी। कुल कितने जिले थे? शाबाश बताइएगा। 7 जिले थे। 7 के नाम मैंने आपको लिखा दिया। तो नेक्स्ट अपने बात करते हैं, हरियाणा का जब गठन हुआ तो गठन के समय सबसे बड़ा जिला गठन हुआ था उस समय सबसे बड़ा जो जिला था वो आपका कौन सा था? हिसार। मैंने बताया था आपको हरियाणा गठन के समय कुल जिलों की संख्या कितनी थी? 7 थी। और सबसे बड़ा जिला कौन सा था? हिसार। इसका क्षेत्रफल यदि पूछ लिया जाए उस समय 13,891 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में आता है हमेशा। 13,891 वर्ग किलोमीटर। और उस समय जो सबसे छोटा जो जिला था हरियाणा का जब गठन हुआ तो वो था आपका जिंद। कौन सा था? जिंद। इसका जो क्षेत्रफल था उस समय वो कितना था? 2,712 वर्ग किलोमीटर। 2,712 वर्ग किलोमीटर इसका क्या था? क्षेत्रफल था। वर्तमान की बात करें, वर्तमान में सबसे बड़ा जिला वो कौन सा था? वर्तमान में सिरसा। वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सिरसा। और इसका क्षेत्रफल 4277 वर्ग किलोमीटर। 4,277 वर्ग किलोमीटर। वर्तमान में सबसे छोटा जिला, ध्यान रखना 2011 तक, 2011 के बाद में सिरसा जो जिला सबसे बड़ा बना था। चरखी दादरी जब भिवानी से अलग हुआ था, चरखी दादरी, उस समय सबसे बड़ा जिला कौन सा बन गया? सिरसा। पहले सबसे बड़ा 2011 की बात कर ले, 2011 की बात कर ले तो उस समय बड़ा जिला कौन सा था? भिवानी। और भिवानी से अलग कौन सा हुआ? चरखी दादरी। अलग कौन सा हुआ? चरखी दादरी। और चरखी दादरी के अलग होते ही बड़ा जिला कौन सा बन गया? सिरसा बन गया। कौन सा बन गया? सिरसा बन गया। नेक्स्ट अपने जो बात करते हैं वो देखना, वर्तमान में जो सबसे छोटा जिला है वो कौन सा है? फरीदाबाद। सबसे छोटा जिला फरीदाबाद है आपका। और इसका जो क्षेत्रफल है 743 वर्ग किलोमीटर। 743 वर्ग किलोमीटर। वर्तमान में सबसे छोटा जिला 743 वर्ग किलोमीटर फरीदाबाद। हरियाणा जब बना गठन के समय जो जिलों की संख्या थी वो कितनी थी? 7। वर्तमान में कितने जिले हैं? जिले पूछ लिए जाए आपसे तो कितने हैं? 22 जिले हैं। कितने जिले हैं? 22। और संभाग पूछ लिया जाए, डिवीजन पूछ लिया जाए या मंडल पूछ लिया जाए तो वर्तमान में
मंडल पूछ लिया जाए, मंडल कितने हैं हरियाणा के अंदर, तो मंडल की बात करें तो 6। कितने मंडल है? 6 मंडल हैं। वर्तमान में मंडल कितने हैं? 6। तो ये एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपने आगे चलेंगे। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट। ओके, ऑल दी बेस्ट, भगवान आपका भला करे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आगे की क्लास में आपको मिलेगा। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।